नमस्कार। हम सब की जिंदगी में एक गहरी खोज होती है, शाश्वत सुख की, यानी परमानंद की। पर उस तक पहुंचने का रास्ता क्या है? आज हम एक प्राचीन ग्रंथ के नजरिए से इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और ज्ञान, कर्म और भक्ति के इन तीन रास्तों को समझने की कोशिश करेंगे। तो फिर सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल यही है, हमेशा रहने वाली खुशी और असल मुक्ति पाने का सच्चा रास्ता आखिर है कौन सा? चलिए देखते हैं कि हमारा स्रोत ग्रंथ इस पर क्या रोशनी डालता है। तो ठीक है, इस तलाश की शुरुआत होती कहाँ से है? ग्रंथ के मुताबिक इंसान ने परम आनंद तक पहुंचने के लिए मोटे तौर पर तीन रास्ते अपनाए हैं। ये तीन रास्ते हैं। पहला है ज्ञान मार्ग, मतलब अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके सच की खोज करना। दूसरा है कर्म मार्ग, यानी बिना किसी नतीजे की चिंता किए बस अपने हिस्से के सही काम करते जाना। और तीसरा है भक्ति मार्ग, जो प्रेम और समर्पण के जरिए ईश्वर से जुड़ने की बात करता है। अब देखिए, यहाँ कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है। ये ग्रंथ ये तो मानता है कि हाँ, तीनों रास्ते जरूरी हैं, अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं। लेकिन फिर वो एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा करता है, क्या इनमें से कोई एक रास्ता बाकियों से बेहतर है? तो चलिए पहले दो रास्तों को जरा और करीब से देखते हैं, ज्ञान और कर्म। ये दोनों रास्ते सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, पर इनमें एक कॉमन छिपी हुई मुश्किल है। ग्रंथ कहता है कि ज्ञान और कर्म दोनों में एक बहुत ही सटल, एक बहुत ही सूक्ष्म खतरा है। ज्ञान के रास्ते पर चलने वाले को ये घमंड हो सकता है कि मैं कितना ज्ञानी हूँ, और अच्छे कर्म करने वाले को ये अभिमान हो सकता है कि देखो मैं कितने अच्छे काम करता हूँ। नतीजा, दोनों ही सूरतों में अहंकार और मजबूत हो जाता है। और यही अहंकार, यही है सबसे बड़ी रुकावट। ये जो मैं की भावना है, मैंने किया, मेरा ज्ञान, यही वो चीज़ है जो इंसान को खुद में ही फंसा कर रख देती है और आगे बढ़ने नहीं देती। तो यहाँ एक बड़ी अजीब सी पहेली खड़ी हो जाती है ना? कि अगर जिन औजारों से हम खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, यानी ज्ञान और कर्म, वो ही हमारे अहंकार को और बढ़ा रहे हैं, तो फिर सच्चा आत्मसमर्पण होगा कैसे? यही सवाल हमें तीसरे रास्ते की तरफ ले जाता है। और इस पहेली का जो जवाब है वो है भक्ति। ये तीसरा रास्ता अहंकार की समस्या को एक बिल्कुल ही अनोखे अंदाज में हल करता है। तो भक्ति मार्ग में ऐसा क्या है जो उसे अलग बनाता है? वो है इसका अहंकार के साथ डील करने का तरीका। देखिए, भक्ति अहंकार को खत्म करने या दबाने की कोशिश नहीं करती, बल्कि उसे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देती है, उसका रूप ही बदल देती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये होता कैसे है। मान लीजिए भक्त के मन में मैं का भाव आया, लेकिन ये मैं खुद से नहीं जुड़ता, ये सीधा ईश्वर से जुड़ जाता है। भक्त ये नहीं कहता मैं महान हूं, वो कहता है मैं ईश्वर का हूं। यहां भी मैं है, लेकिन अब वो अहंकार नहीं बल्कि समर्पण का प्रतीक बन गया है। इस तरह जो घमंड था वो धीरे धीरे प्रेम में घुल जाता है। और ये जो प्रक्रिया है ना, ये इतनी खूबसूरत है कि ग्रंथ इसे भक्ति का माधुर्य यानी उसकी मिठास कहता है। ये अहंकार से जबरदस्ती लड़ना नहीं है, बल्कि उसे प्यार से पिघला देना है। और यही भक्ति की सबसे बड़ी खासियत है। तो इन सारी बातों के बाद अब हम उस अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जहां ग्रंथ अपना आखिरी फैसला सुनाता है। अपनी बात पर मोहर लगाने के लिए ग्रंथ महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य के एक बहुत ही शक्तिशाली श्लोक का जिक्र करता है, और ये एक लाइन अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देती है। इसका सीधा सा मतलब है, मोक्ष पाने के जितने भी साधन हैं, जितने भी रास्ते हैं, उन सभी में भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है, सबसे महान है। इससे ज्यादा साफ और मजबूत बयान और क्या हो सकता है? तो चलिए सारी बात को फटाफट समराइज कर लेते हैं। ज्ञान और कर्म के रास्ते बहुत कीमती हैं, लेकिन उनमें अहंकार बढ़ने का खतरा हमेशा बना रहता है। वहीं भक्ति को सबसे ऊपर इसलिए रखा गया है क्योंकि ये अहंकार को खत्म नहीं करती, बल्कि उसे ईश्वर की तरफ मोड़कर प्रेम में बदल देती है। और इसी वजह से इस ग्रंथ के अनुसार भक्ति ही मुक्ति का सबसे असरदार रास्ता है। और अंत में ये एक सवाल हम सब के लिए है, सिर्फ अध्यात्म में ही नहीं, बल्कि जिंदगी के हर पहलू में। चाहे कोई तरक्की करना चाहता हो या कुछ नया सीखना चाहता हो, क्या ये बात मायने नहीं रखती कि उसके अहंकार का केंद्र क्या है? मतलब उसकी पहचान और ऊर्जा खुद से जुड़ी है या किसी बड़े मकसद से? शायद इसी में सफलता का राज छिपा हो।